अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, रावा टी ने व्हाट्सएप के मुतालिक अभी जो हालिया कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, उसके मुतालिक मुझसे कुछ सवाल किए हैं। मैं उनके सवालों को जवाब दे रहा हूँ। और जो सवालात हैं, पहला सवाल है, व्हाट्सएप की नई हिफाजती पॉलिसी क्या है? देखिए भाई, पहली बात तो ये कि ये कोई हिफाजती पॉलिसी नहीं है। कि बेसिकली व्हाट्सएप ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ चेंज की हैं रिगार्डिंग मार्केटिंग। ठीक है, इसका ताल्लुक डायरेक्ट ई कॉमर्स से है और मार्केटिंग से इसका ताल्लुक है। मैं आपको ये बताऊं कि अभी देखें कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि जैसे व्हाट्सएप आपकी आईपी हैक कर लेगा। व्हाट्सएप से आपके मोबाइल का सारा डेटा जो है व्हाट्सएप के पास चला जाएगा। आपके ग्रुप्स, आपके एसएमएस, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपकी फ़ोटोज़, आपकी वीडियोस, ये सब कुछ व्हाट्सएप के पास चली जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ तक कहा जा रहा है कि बैंक डिटेल्स तक जो है वो व्हाट्सएप के कंट्रोल में आ जाएगा और व्हाट्सएप देख सकता है कि आपके पास कितना बैंक बैलेंस है। और ये कुछ मुस्तनद न्यूज़पेपर्स ने भी ये पब्लिश किया अपने पास, जो कि बहरहाल गलत है और ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो सवाल है कि पॉलिसी क्या है, नई पॉलिसी क्या है, तो मैं ये आपको बताऊं कि नई पॉलिसी ये है कि जैसे कि आप फेसबुक पर फेसबुक पे पेजेस जो बने होते हैं उसमें शॉप पे जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप अब जो व्हाट्सएप कैटलॉग है उस कैटलॉग पर भी जाकर के ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी कैटलॉग का ऑप्शन है, मगर उसको मज़ीद थोड़ा सा एडवांस कर देंगे और एडवांस करने के बाद आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरा जो इसमें इन्होंने सेटिंग में चेंज किया है, वो ये कि जो आप अपने व्हाट्सएप पर स्टोरीज देखते हैं, आपके रिश्तेदारों की लगी होती है, दोस्तों की लगी हुई होती है, कलीग्स की लगी हुई होती हैं, उसमें आप शुरू की 2-3 स्टोरीज जो होंगी वो स्पॉन्सर्ड होंगी। उस पर ब्रांड्स ने अपने एडवर्टीजमेंट लगाए हुए होंगे। लाइक अभी भी जैसे आप देखते हैं फेसबुक पर या गूगल पर किसी वेबसाइट पर एड्स चल रहे होते हैं, तो इसी तरीके से अब आपके व्हाट्सएप पर भी एड्स चलेंगे। ये सिर्फ इतनी सी सेटिंग है और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके अलावा आपने कुछ यूज़र्स के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स पूछी हैं, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो उसकी पहले शराइत पढ़ लें, और जब वो एक्सेस मांगे तो फ़ौरन अलाउ अलाउ टक 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 अलाउ कर दिए। ऐसा नहीं करें, पहले पूरा पढ़ें कि वो कह क्या रही है, किन किन चीज़ों के एक्सेस मांग रही है, ताकि इससे आपका डेटा भी सिक्योर रहे और आपको आगे मुस्तकबिल में कोई परेशानी का भी सामना ना करना पड़े। दूसरा सवाल है, क्या नई पॉलिसी मुल्क के दिफा के लिए कारामद है, क्योंकि पहले व्हाट्सएप के एंड टू एंड होने के बावजूद सार्फिन की ज़ाती मालूमात हैक हो चुकी हैं? देखें, सोशल मीडिया उस वक्त मुल्क की दिफा के लिए कारामद होगा। देखें अभी होता क्या है कि गवर्नमेंट एक्सेस मांगती है मुख्तलिफ लोगों के जो है अपना डेटा का, और जो ये कंपनीज होती हैं, डिजिटल कंपनीज, फेसबुक, गूगल, ये नहीं देती, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी नहीं है। इसका अभी जो ये नई पॉलिसी है, इसका इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अच्छा, मैंने अपने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में भी ये वाली बात पहले भी कही थी कि वो अनासर जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मुल्क की सालमियत के लिए ख़तरा बने हुए हैं, उन अनासर का सद्देबाप करने के लिए इनकी कोई जो भी कंपनीज है, फेसबुक है, गूगल है, या फेसबुक के जो मुख्तलिफ और भी ब्रांड्स हैं लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनका डेटा मुल्कों के साथ शेयर होना चाहिए, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं और इस मुल्क से हमें बहुत कुछ मिला है, तो इस मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी हमें बहुत सारे इकदाम करने होंगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि इसका व्हाट्सएप, ये जो नई पॉलिसीज़ हैं, इसका मुल्क की सालमियत से कोई लेना देना नहीं, ये डायरेक्ट मार्केटिंग से इसका लेना देना है। इसका पॉलिटिकल होना या अपना इसको मुल्कों की सालमियत से मिला देना, ये गलत है। ये मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मैं कहूँगा। और बाकी जो रह जहाँ तक रही बात डेटा शेयर करने की, तो ऐसे अनासर जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनका सद्देबाप करना बिल्कुल ज़रूरी है। तीसरा सवाल है कि पाकिस्तान व्हाट्सएप की नई हिफाजती पॉलिसी पर अब तक क्या इकदाम कर चुका है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो नई जो पॉलिसी है, इसका सिक्योरिटी से आपके या आपकी प्राइवेसी से या आपके डेटा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका ताल्लुक़ डायरेक्ट मार्केटिंग से है। तो पाकिस्तान ने इस मामले को अब तक फेसबुक या फेसबुक इंतज़ामिया से नहीं उठाया है, और मैं ये समझता भी नहीं हूँ कि उठाना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये डायरेक्ट मार्केटिंग का है। इससे आपकी जो मुल्क की सालमियत है उस पर कोई कदगन नहीं लग रही है। अलबत्ता मैं फिर ये वाली बात कहूँगा कि पाकिस्तान को इन डिजिटल कंपनीज के साथ
ये मुआहदा ज़रूर करना चाहिए कि जो अनासर पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहे हैं या मुल्की सालमियत के लिए ख़तरा बने हुए हैं, उनका डेटा ज़रूर शेयर किया जाए। चौथा सवाल है कि पाकिस्तान में व्हाट्सएप की मुतबादिल नई सिक्योर एप्लीकेशंस कौन सी हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो बहुत सारी हैं। अगर आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पाकिस्तान पाकिस्तान में बहुत सारी से मुराद जो पाकिस्तान में इजीली एक्सेस है, मतलब इजीली एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल है पाकिस्तान में। उसमें टेलीग्राम का नाम बहुत आ रहा है, सिग्नल का नाम बहुत आ रहा है, लाइन का नाम बहुत आ रहा है, वी चैट का नाम बहुत आ रहा है। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बात करूँ, पाकिस्तानी एप्लीकेशंस की बात करूँ, तो मैं उसमें नाम लूँगा ज़ैप बडी और टेलोटॉक का। इन दोनों का नाम मैं लूँगा। ये दोनों पाकिस्तानी एप्लीकेशंस हैं और मैं अपने पास भी खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें कम है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी अभी कम है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ इब्तदाई मराहिल में है। व्हाट्सएप पुरानी कंपनी है, मतलब पुरानी एप्लीकेशन है, तो टाइम लगा है अपने आप को वो व्हाट्सएप जो अपडेट करता गया, तब जाकर आज व्हाट्सएप इस मुकाम पे पहुंचा है। तो अभी तो इसके बारे में भी ये कहूँगा, पाकिस्तानी एप्लीकेशन के बारे में आपको ये कहूँगा कि टेलोटॉक या ज़ैप बडी यूज़ करें अगर आप पाकिस्तानी यूज़ करना चाहते हैं एप्लीकेशन। इसके अलावा BIP का नाम बहुत आ रहा है, टर्किश एप्लीकेशन है। इसके अलावा सिग्नल का नाम बहुत है, और टेलीग्राम हो गई, वी चैट हो गई, लाइन हो गई, तो इनका नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। तो अगर आप इन पे मूव करना चाहते हैं, इन पे मूव कर लें। पाकिस्तानी एप्लीकेशन पे आना चाहें तो पाकिस्तानी एप्लीकेशन पर आएँ। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप व्हाट्सएप तर्क कर रहे हैं और तर्क करके किसी और एप्लीकेशन में स्विच कर रहे हैं, तो फिर आप पाकिस्तानी एप्लीकेशन टेलोटॉक या ज़ैप बडी को एक चांस ज़रूर दें। पांचवा सवाल है कि टेलीग्राम और सिग्नल कितने हद तक महफूज हैं। इसका डेटा भी तो लीक हो सकता है। अब देखें, लीक तो डेटा किसी का भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन का भी हो सकता है और मैसेजिंग एप्लीकेशन का भी हो सकता है, और हुआ भी है। ठीक है, अभी कुछ अर्से पहले ही पाकिस्तान में एक निजी बैंक, उसका पूरा डेटा लीक हो गया था। ठीक है, जिसके बाद फिर काफ़ी मसाइल हो गए थे। तमाम बैंक्स ने एक बार फिर जो है वो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पे पाबंदी लगा दी थी कुछ अर्से के लिए। अब आती है बात टेलीग्राम और सिग्नल की। तो देखें, सिग्नल के बारे में पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिग्नल भी मार्क जुकरबर्ग की ही एक यूं कह लें कि उसमें इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, $50 मिलियन की मार्क जुकरबर्ग की ने उसमें इन्वेस्टमेंट की कर रखी है, मतलब फेसबुक ने इन्वेस्ट कर रखा है, और व्हाट्सएप भी फेसबुक का ही है। ठीक है, तो सिग्नल में भी आपका डेटा, अगर व्हाट्सएप आपका डेटा लीक कर रहा है या फेसबुक आपका डेटा लीक कर रहा है, तो सिग्नल में भी आपका डेटा फिर इस हिसाब से महफूज नहीं है। तो जो लोग इन कंसर्न्स की वजह से सिग्नल पे मूव करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा सिग्नल आपके लिए नहीं है। अब आते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पाकिस्तान में इब्तदाई दिनों में बैन थी। क्यों? क्योंकि इसके ओनर का कुछ इल्म नहीं था कि ओनर कौन है इसका। बाद में पता चला कि भाई रशियन एक ओनर है इसका। फिर रशियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से बात की और पाकिस्तान में टेलीग्राम एप्लीकेशन बहाल हो गई। अच्छा, रशिया में डेटा के हवाले से क्या मामला होते हैं वो आप लोगों से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और डेटा किस तरीके से वहाँ पर उनके सिटीजन्स का डेटा महफूज नहीं है यहाँ पर, तो फिर तो हमारे लोगों का डेटा क्या होगा वहाँ पर महफूज। तो मैं तो आपको प्रेफर नहीं करूँगा। मैंने जैसे पहले भी टेलोटॉक और ज़ैप बडी पाकिस्तानी एप्लीकेशंस को मैंने ऊपर रखा है, मैं यहाँ पे भी पाकिस्तानी एप्लीकेशंस को ऊपर रखूँगा। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी एप्लीकेशन यूज़ करें। हम देखें, फेसबुक में कोई मसला हो, व्हाट्सएप में कोई मसला हो, टेलीग्राम में कोई मसला हो, अब इनके ओनर्स को पकड़ने का जाएंगे। कम से कम पाकिस्तानी एप्लीकेशंस अगर आपका डेटा लीक करती हैं या प्राइवेसी ब्रीच करती हैं, तो आप इनके ओनर्स को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप डेटा लीक या प्राइवेसी ब्रीच करने की वजह से स्विच करना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा पाकिस्तानी एप्लीकेशन को एक चांस ज़रूर दें। बाकी इसके अलावा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि व्हाट्सएप की जो ये पॉलिसीज़ हैं, इसका ताल्लुक ई कॉमर्स से है, ऑनलाइन शॉपिंग से है, मार्केटिंग से है। इसका ताल्लुक आपके डेटा से कुछ नहीं है।